भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/4/2026। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 9/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो। हम बाप की याद में बैठे हैं। हमारा याद का चार्ट बाप को देना है। क्या हमारी बुद्धि भटकती तो नहीं है? सुदर्शन चक्र फिरता रहे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपन को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ कठिन है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको ही महावीर कहा जाता है। हमेशा अपन से पूछते रहो, हम आत्मा अभिमानी हैं? याद से ही महावीर बनते हो, गोया सुप्रीम बनते हो। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देरी से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। अंदर में ये खुशी होती है, हम आत्मा हैं। हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 10% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपन को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो अपन को परमात्मा समझते हैं। बाकी योग किसके साथ लगाते हैं? घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपन को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपन को आत्मा समझते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। ओन गॉडली सर्विस, यही सभी को बताना है। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी सर्विस करेंगे तो उतना फल भी मिलेगा। यह बात अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। बाप तो बच्चों को क्लियर कर समझाते हैं। पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करते रहना है। भल कोई कोई कह देते हैं हम तो बाबा को ही याद करते हैं, परंतु वह यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता। बाबा देखते हैं जो चार्ट बनाकर भेज देते हैं। महारथियों से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, बाकी याद में बैठे वह मेहनत पहुंचती नहीं महारथियों से। बाप समझाते हैं मूल बात है याद की। अपन पर नज़र रखनी है, हमारा चार्ट कैसे रहता है वह नोट करना। चार्ट रखना महारथियों से पहुंचता नहीं है। कहेंगे फुर्सत नहीं। अगर याद की यात्रा में फुर्सत नहीं तो फिर ज्ञान की यात्रा कैसे होगी? मूल बात तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ अलफ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो सच सच अपने दिल से पूछो, हम कितना समय याद में बैठे? यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास तो जरूर जाना है। पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीत समझना है। कहीं तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कब नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठी दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। महारथी तो कब लिखेंगे नहीं। उनको अपना ज्ञान का ही अहंकार रहता है। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तुम पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए। इसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम 3-4 घंटा बैठते हो तो देखना है
3-4 घंटे में हम कितना समय अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं सुनाते हैं। वह समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतने को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में नहीं रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए ये जरा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं 3-4 घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कैसे अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते हो तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग झट कहाँ न कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो वह मित्र संबंधी स्टीमर आदि ही याद रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि योग बिल्कुल ही टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे। यह देह याद भी ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे उसमें तुम्हारा भी कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना ही तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो ये कमाई कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या करेंगे। बलात्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलावे। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से इन पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सभी बातों से अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने हैं। बहुत बच्चों को यह भी पता नहीं है ज्ञान और योग किसको कहा जाता है। दोनों अलग अलग चीज है। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीत समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीत समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है पढ़ाई, कमाई, दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो तुम सभी जाएंगे। सतयुग, त्रेता, स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह समझाओ कि अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। यह ज्ञान देने के लिए तुम ये चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र आदि की दरकार नहीं है। चित्र सभी ज्ञान समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपन को आत्मा समझने से ही देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बगैर कैसे पढ़ाएंगे व पढ़ेंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े, परंतु ये कोई जानते ही नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्यों को कब सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इनको कहा ही जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
सभी को यही समझाओ कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। फिर नर्क की स्थापना कौन करते हैं? पुरानी दुनिया बदलती है तो जरूर नई दुनिया बनेगी। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष अजुन पड़े हैं, तो सतयुग में जाने की बात करे ही क्यों। वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है, तो ख्याल करे ही क्यों? भगवान को याद करे ही क्यों? यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। हमेशा कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह ऊंचते ऊंच है ना, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते हैं। अगर भीतर ठिक्कर में है तो फिर नमः काहे की? कुछ भी नहीं समझते, अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे, अक्सर बड़े ही सहज है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। कितना क्लियर है। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान्स आदि बनाते रहते हैं। ये बातें बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ भी न सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पूर्ण जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थी आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सभी वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो, इन आँखों से सभी वानप्रस्थी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है, सभी को जाना ही है। जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इनको कहा ही जाता है क़यामत का समय। क़यामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, सभी को समझाना है। अभी सभी को घर जाना है जरूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पार्ट रिपीट करेंगे आने के लिए, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करनी है। कोई भी गंदा काम, चोरी चकारी आदि नहीं करनी चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बने ही हो योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र ही जा सकते हैं। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी सभी आते रहते हैं। 8 वर्ष के अंदर बाकी जो भी होंगे वह यहाँ आते रहेंगे। तो तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। 1-2 का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। उंगली तुम देते हो आयरन एज्ड को गोल्डन एज्ड नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र बनना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए। यहाँ सभी एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी याद नहीं रहता। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में धंधा आदि घर बार खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर तुम आकर बैठते हो। यादगार भी सामने खड़ा है, इसलिए बाबा कोशिश करा रहे हैं आबू में बड़ा म्यूजियम बन जाए। यादगार भी एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो। हम बाबा की याद में बैठे हैं। सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे।
अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। बीज को देखने से जरूर सारा झाड़ सामने आ जाएगा। यह फिर है चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनमें कितनी वैरायटी है मनुष्यों की। कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कलकत्ते में, बाबा ने कहा था लेख लिख कर आओ विश्व में शांति पर, परंतु कोई ने लिखा नहीं। तुम खुद विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। वहां जाए पूछ सकते हैं शांति कैसी चाहिए। नई दुनिया में जरूर विश्व में शांति होगी। वह नई दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। अशांति की दुनिया रावण बनाता है। नई दुनिया के करैक्टर्स और पुरानी दुनिया के करैक्टर्स में कितना फर्क है। इतनी सहज बात भी कहाँ समझा नहीं सकते। बाबा जानते हैं देरी है तो वे जोहर भरता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। अपनी अवस्था की जांच अपने दिल दर्पण में सदैव करते रहने को ही पुरुषार्थी कहते हैं। आज का वरदान है नष्टो मोह भव। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा। वह सदा निर्मोही होगा। और जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से भी हार हो नहीं सकती। तो ऐसे नष्टो मोह बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोह है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।